हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 17 क्लास है उनका रिवीजन हो गया है। नायक सीरीज जो नवीन सर द्वारा चलाई गई है उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है ये आपके टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। आपके आने वाले ऑल एग्जाम जो 2024 में आपके कोई भी सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम है, उसमें ये काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, हैंड रिटन नोट से जो रिवीजन अच्छा लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ब्लैंक्स यानी कि इस जगह पर क्या आएगा, बदलती नृत्य विशिष्ट है, क्योंकि बदलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये लद्दाख में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में और थे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? पांडव और जागर उत्सव, ये कहाँ पर होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर है, ये कश्मीर में होता है रऊफ और बच्चा नगमा, ये कहाँ पर होता है? कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है? झूर या झांझर, ये कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, लद्दाख के और कौन कौन से नृत्य हैं? लद्दाख के सोंडोल, जिसको शाही नृत्य भी कहा जाता है, जबरो, चेनमो, कोसन और कोम्पा, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? उत्सव हैं। ये सब लद्दाख के उत्सव या नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन जिसकी 1936 में स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो किसने की थी? ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। अब रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये राज्यसभा में सांसद भी रहे हुए हैं। कब से? 1952 से 62, 2 बार राज्यसभा में सांसद रही हुई है। ठीक है, और अला मरली वल्ली है, ये किसी संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और मृणाली साराभाई, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति किसी संबंधित है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दीप शिखा फाउंडेशन है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अल्ला मरली वल्ली ने की थी 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असगरी बाई को मुख्य रूप से किस संगीत विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो वो किसे संबंधित है? वो ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, किसे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित कौन है? असगरी बाई, ये ध्रुपद से संबंधित है। और कौन कौन से ध्रुपद से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? मुकुंद देव साहू, पंडित राम कुमार मलिक और लक्ष्मण भट्ट, जिनको 2024 में क्या मिला है? ध्रुपद के लिए पद्मश्री मिला है। ठीक है, कर्नाटक संगीत से कौन कौन से कलाकार हैं? तो अरुणा साराभाई, ये किसी साईराम, अरुणा साईराम, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये भी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और लाल गुडी, जयरामन, ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब कर्नाटक संगीत के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वाद्य क्या है? तो तत्वाद्य है, ये एक तार वाद्य यंत्र है। जो तार के द्वारा जो भी वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, उनको तत्वाद्य कहा जाता है। जैसे तार, गिटार और संतूर, ये सारे कैसे यंत्र हैं? ये तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, और ठोस वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? मंजीरा, घटम और चिमटा, ये किस कौन से वाद्य यंत्र हैं? ये ठोस वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, वायु या सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी, शहनाई और नाद सौरभ। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? कि वायु वाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है। और ओडिसी की रथ यात्रा किस में ये किया जाता है? दुनिया की जो सबसे लंबी, जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली यात्रा है वो कौन सी है? वो पुरी से और गुंडीचा तक निकलती है, ये रथ यात्रा है। और ये आषाढ़ महीना की 9 दिवसीय यात्रा है। ठीक है, इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की क्या निकलती है? यात्रा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य, जो लक्ष्य है उसमें कितने वर्त होते हैं जिस पर निशाना लगाया जाता है? जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे कितने उसमें सर्कल होते हैं? तो ऐसे उसमें 10 सर्कल होते हैं। ठीक है, और ये जो तीरंदाजी है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। और तीरंदाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1900 में तीरंदाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। तीरंदाजी जो शब्द है, खेल है, इसमें कौन कौन से शब्द यूज होते हैं?
तो बो हैंड, रिलीज, फुल ड्रा, आर्म गार्ड और बुल्स आई पर जो निशाना लगाया जाता है उसको बुल इसमें लगाने पर क्या मिलते हैं? 10 पॉइंट मिलते हैं। रेड सर्कल होता है सबसे पहले अंदर होता है जो फर्स्ट में, वो उसको बुल्स आई बोलते हैं, और उसके बाद जो सर्कल होता है उसको रेड सर्कल होता है, उस पर निशाना लगाने पर 9 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद होता है वो ब्लू सर्कल होता है, उस पर निशाना लगाने पर 8 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस दैट अपील किससे संबंधित है? तो ये हाउस दैट जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। बेंच बॉल जो ब्रिटेन मैकुलम के नाम पर पड़ा था, ये बेंच बॉल, और फॉलो ऑन, गूगली, और LBW, DLS, DRS, कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये सब किसी संबंधित शब्द हैं, ये सब क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दो बॉल पर 2 विकेट लेते हैं उसको ब्रेस कहते हैं, 3 बॉल पर 3 विकेट होते हैं उसको हैट्रिक कहते हैं, और 4 बॉल पर जो 4 विकेट आती है उसको गॉम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दी फॉलो ऑफ द स्पैरो। दी फॉलो ऑफ द स्पैरो किसकी आत्मकथा है? ये सलीम अली की आत्मकथा है, जिसको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और राज कपूर है, इसकी बुक कौन सी है? दी वन एंड ओनली शो मैन। ठीक है, दी वन एंड ओनली शो मैन किसकी है? राज कपूर की है। कपिल देव की कौन सी बुक है? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? कपिल देव जी की बुक है। और अटल बिहारी वाजपेयी की बुक कौन सी है? क्या खोया क्या पाया, न दैम्य न पलायम। ठीक है, ये सब किसकी बुक है? ये दोनों बुक हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है? यानी कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? ये बिहार में है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और बाघ गुफाएं कहाँ पर है? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी या पांडव गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और बेलम गुफा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। रावण फाडी गुफा कहाँ पर है? ये एल्होल कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवलेनी गुफा, ये भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉग परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ओलंपिक कमेटी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वाडा वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में। नाडा नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से 3 सही थे, एक गलत था। जो गलत था वो बताना था कि क्या गलत है। इसमें ये बताया गया है कि यदि संबंधित राज्य का व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो पदमुक्त इसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और किसी के द्वारा इसको पद से नहीं हटाया जा सकता। और ये राज्यपाल है, ये कौन से भाग में है? भाग 6 में है। ठीक है, जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सभी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता? वो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग इनके सदस्य, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए और राज्य विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है? तो आर्टिकल 156 का संबंध जो राज्यपाल है उसके कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ हुआ। ठीक है, रा से राज्यपाल जो आर्टिकल 153 में है, और जा से ये रा से राज्य का पूरा राज्य हो गया। का से कार्यपालिका का प्रमुख होता है, आर्टिकल 154 में बताया गया है। ना से नियुक्ति, ये आर्टिकल 155 में है। कैसे कार्यकाल जो आर्टिकल 156 में है। और यो से योग्यता जो आर्टिकल 157 में है। और जे से सेवा ये आर्टिकल 158 में है और शपथ आर्टिकल 159 में है। ठीक है, आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल जो समाधान देता है वो है, इसमें
मार्शल कोर्ट के मार्शल लॉ और मृत्युदंड को छोड़कर और सभी जो राष्ट्रपति के पास जो है वो सभी इनके पास भी होते हैं। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां संवैधानिक संशोधन किस से संबंधित है? तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति। ठीक है, ये इससे संबंधित है। ये सही है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 15वां जो संशोधन हुआ था उसको किस संबंधित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है। इसमें इनकी जो एज है वो 60 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 62 कर दी गई है। 21वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? रियासतों के पूर्ण शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्सन का उन्मूलन। ठीक है, और आर्टिकल 38 में क्या है? अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना। ये आर्टिकल 38 में है, 38 संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 213 है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल की सूचना देने का कर्तव्य है, सीएम को सूचना दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में जो राज्यपाल द्वारा 101/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी है, अब भारत में केवल 6 जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद है। एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सबसे ज्यादा कहाँ पर है विधान परिषद की सीटें? 100 हैं, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और विधान परिषद की जो टोटल सीट है उसका 1/6 से अधिक विधानसभा की सीटें नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलम्पा की रचना लगभग कितने वर्ष पहले इलागो नामक कवि ने की थी? 1800 वर्ष पहले इलागो नामक कवि ने की थी। और यह एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। और कोवलन की पत्नी कणकी की कहानी प्रेमिका माधवी की है। और नुपुर की कहानी ये पायल है, पायल एक नुपुर है, नुपुर कहा गया है तमिल में से। पायल की कहानी है। और दक्षिण की पार्वती किसको कहा जाता है? कन्नी को दक्षिण की पार्वती कहा जाता है। और मखी मेखले के लेखक कौन है? ये वो सतनार है, मखी मेखले के लेखक। और सिलम्पादिकारम है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। पुहार कंडानम जो चोल वंश से संबंधित है। और मदुरई कंडानम ये पांड्य वंश संबंधित है। और वजी कंडानम ये चेर वंश संबंधित है। और इन तीनों वंश के से संबंधित है वो कौन सा है? वो संगम युग है। ठीक है, नेक्स्ट संगम युग कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या है? तो मूवेंद्र का अर्थ है 3 प्रमुख। ठीक है, 3 प्रमुख इससे संबंधित है। नेक्स्ट, किस शहर में संगम भाषाओं का आयोजन हुआ है? तो मदुरई में संगम भाषाओं का आयोजन हुआ है। और पहले और तीसरे में मदुरई से संबंधित है, इसमें सभा हुई थी। और सेकंड सभा हुई थी वो कपाटपुरम में हुई थी। और कपाटपुरम के जो लेखक हैं पुस्तक है वो किसकी है? तोलकिम प्रियम। ठीक है, ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। और इसको 3 भाषाओं में है उसको क्या कहा जाता है? मचुंगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिलान करना है राज्य और उनके प्रतीक चिन्ह। चोल वंश है उसका उरयूर इसकी राजधानी थी और ये चित्ता इसका प्रतीक था। चेर है वंजी इसकी राजधानी थी और धनुष और बाण इसके क्या है? प्रतीक हैं। पांडे क्या है? ये इसका कोरकई इसका क्या था? इसका सिंबल था मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। और चेर वंश के संस्थापक उदयन जेरल थे। और पांडे वंश के संस्थापक कौन थे? कटु कौन थे? पांडे वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। और राजेंद्र चोल फर्स्ट इस गंगा का विजेता कहा जाता है। और चोलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? राजेंद्र चोल सेकंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के सामंत कौन थे? तो चोल वंश है वो पल्लवों के सामंत थे। और किस पांडे राजा पर मलिक काफूर ने हमला किया और मदुरई को लूट लिया? तो वो था कौन था? वो ये 3 जो राजा थे वो थे। और
चेर जो संस्थापक हैं, इनके प्रमुख जो शासन काल जो राजा थे वो कौन थे? उदयन जेरल थे। और पांडे के कौन थे? कटुकोन थे। ठीक है। नेक्स्ट है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय थे। और राजेंद्र चोल फर्स्ट है, इनको गंगा का विजेता है। और चोलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? राजेंद्र चोल थर्ड को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों के सामंत कौन थे? चोल शासन थे। और किस पांडे राजा पर मलिक काफूर ने हमला किया और मदुरई से लूट लिया? वो कौन थे? वीरा पांडे फोर्थ। ठीक है। और मलिक काफूर हैं, इन्होंने कब कब वो किया था? शासन किया, आक्रमण किया था 1306 में मंगोल पर अभियान चलाया था। 1310 में वारंगल का अभियान चलाया था। और 1308 में देवगिरी जो यादव वंश है उन पर, और 1310 में पांडे वंश पर, और 1311 में द्वार समुद्रम जो होयसल वंश है उस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और होयसल मंदिर है ये यूनेस्को की कौन सी साइट है? 42वीं साइट है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो ये बस्तर है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। और टीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। ये टीन का सिंबल क्या है? SN टीन का सिंबल है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना है। तांबा है वो खेतड़ी या मान भंडार राजस्थान में मिलता है। लो एक्सई बादाम पहाड़िया तथा कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है। असम है ये जस्ता या जावर राजस्थान में है। मैग्नीज है वो बालघाट एवं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर की जवार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिंक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भी मैच करना है। कोयला करणपुरा झारखंड में है। स्वर्ण है हट्टी की खान है भट्टी की, ये कर्नाटका में है। अभ्रक है ये नेलोर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज, ये भंडारा महाराष्ट्र से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर क्या है? बैंक दर वो है जो RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, इसको रेपो रेट भी कहा जाता है। ये एक साल में 6 बार रेपो रेट आती है, यानी कि हर दूसरे महीने। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो वाणिज्य बैंक है वो अपनी अतिरिक्त जो धनराशि RBI के पास रखता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? तो केंद्रीय बैंक है ये लोगों की जनता की जमाएं स्वीकार नहीं करता। RBI के कार्य कौन कौन से हैं? पत्र मुद्रा निर्गमन, ये RBI का कार्य है। सरकार का बैंकिंग कार्य करना, अंतिम ऋणदाता कर कार्य करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण है। ठीक है। मौद्रिक नीति का निर्माण और बैंकों का बैंक, मैंने कहा है कि मैं बैंकों का बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है M3 से क्या अभिप्राय है? नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग व मियादी जमा राशि, ये क्या है? M3 है। M1 M2 M3 M4 को तरलता का घटता क्रम कहा जाता है। M0 में क्या होता है? केंद्रीय बैंक की जो मुद्रा है उसके बारे में बताया गया है। M1 में संकीर्ण मुद्रा है जिसको MO फर्स्ट से डायमंड डिपॉजिट इसमें ऐड करते हैं। M2 से क्या है? M1 प्लस में डाक खाने के बचत जमा, और M3 में चौड़ा मुद्रा, और M1 प्लस में बैंकिंग। ठीक है। ये एक सावधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपए का नोट है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं। वर्तमान में कौन है? TV सोमनाथन है। ठीक है। और जो 1 रुपए से अधिक के जो नोट है उस पर RBI का हस्ताक्षर होता है धारा 22 के तहत। ठीक है। नोट पर कुल कितनी भाषा होती है? 17 होती है, और पैनल पर 15 होती है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल या नतोदर उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मेट्रोपिया कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी होता है, और ये जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने हैं। औद्योगिक प्रकरण किस उद्योग से संबंधित है? भज्जन है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रकलन ये ताम्र से संबंधित है। और हाइड्रोजनीकरण है वो खाद्य वसा से संबंधित है। बलूनीकरण ये रबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किस के मिश्र धातु है? तो पीतल है वो पिताजी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा इसमें 70% होता है और जस्ता 30% होता है। कौन सा कॉपर प्लस में SN संबंधित है? तो 88% है, और 12% ये किस संबंधित है? कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। ठीक है। और ब्लड में प्लाज्मा का कितना पार्ट होता है? वो 55% होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो
ल्यूकोसाइड के रूप में जाना जाता है। और WBC है वर्ल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइड कहा जाता है। ठीक है, RBC का 40% होती है ब्लड सेल्स। ठीक है, और RBC में केंद्रक नहीं होता, 120 दिन तक इसका टाइम पीरियड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी निर्माण है वो किसने अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु कहाँ हुई थी, प्लीहा में हुई थी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, हाथी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका है वो कस्तूरी मर्ग कोशिका है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके जनक नरेंद्र सिंह है। और प्रयोग एंडोस्कोपी में होते हैं। हीरे की चमक और रेगिस्तान की मरीचिका बनना, ये सब इसके उदाहरण है, पूर्व आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा नाटो का 32वां संरक्षण बना, तो 32वां संरक्षण कौन सा है, वो स्वीडन स्टॉकहोम है जो नाटो का 32वां सदस्य बना है। 31वां फिनलैंड बना था। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को हुई थी। स्वीडन की नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और जब इसकी स्थापना हुई तो संस्थापक जो देश थे वो कितने सदस्य, 12 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है, तो अदिति योजना शुरू की है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया, 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। और इनकी बुक कौन कौन सी है, डॉलर बहू, वाइस एंड अदरवाइज, महा शांता, और 3000 टाके, हाउस ऑफ कार्ड्स, और द डे आई स्कूल ड्रिंकिंग मिल्क, ये सब किसकी बुक है, ये सब सुधा मूर्ति की बुक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में खोला गया है। और विश्व का पहला गीत संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। और नेक्स्ट होमवर्क में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रोजेक्ट कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी। ये 18 जो क्लास है, 18 सेट था, उसका रिवीजन है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।